हमारी जो विदेश नीति है वो ऐसे उंगली ऐसे उंगली ऐसे उंगली बस यहाँ तक है। बचपन से आदत पड़ी हुई इनको ना उंगली। And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes. उसने क्या लगाना, नुक्कड़ में तो लग चुके आप। ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज किया गया है या कहीं और यूज किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। जब 6 साल पहले नहीं पता लगा तो अब क्या पता लगेगा। देश में पानी की कोई कमी नहीं। अगर पानी वहां पर होता तो अब तक तो आप डूब के मर गए थे। जो हमने साइलेंसी कराई है, जंतर मंतर पर हमारे बच्चों को नाश्ता पानी मुसलमान लोग दे रहे हैं, भोजन सिख लोग दे रहे हैं और सनातन के ठेकेदार उसी प्रोटेस्ट को देशद्रोही साबित कर रहे हैं। आपके गुरु घंटाल के अंदर शैतान की जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जहां पाकिस्तान की हर जगह पर पॉजिटिवली मामलात हैं, यानी जहां मेहनत उनकी रंग ले आई और हर चीज़ में जो हमने मेहनतें की पीस के लिए, अमन के लिए जो हमने की हैं, वहाँ पर जो है गुरु घंटाल की सरकार जो है उसको कुछ काम जो है ना अजीबोगरीब करने की आदत है, अजीबोगरीब से काम करती है। यानी उन्होंने कोई अमन की बात नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी, कहीं ना कहीं ऐसा पंगा लेना है, कहीं ना कहीं ऐसा पंगा लेना है कि शरारत होती रहे। तो वहाँ कुछ कह रहे हैं तजिया निगार, क्या कह रहे हैं जी? हमारी जो विदेश नीति है वो ऐसे उंगली ऐसे उंगली ऐसे उंगली ऐसे उंगली बस यहाँ तक है। यानी कोई काम ही नहीं है, ऐसे उंगली ऐसे उंगली ऐसे उंगली ऐसे उंगली। दरअसल ना वो बचपन से आदत पड़ी हुई इनको ना उंगली पे लगे हुए हैं ये। लेकिन ये उंगली करने की आदत जो है ना, इनको ये जाएगी नहीं और उंगली लेकर ही सोते हैं ये। Oh my God, bro. कान में उंगली लेके सो जाते हैं कि आवाज ना आए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मुंह पे उंगली रख के सो जाते हैं कि खराटों की आवाज ज्यादा हो जाए। अब ये उंगली को मैं कहां तक ले जाऊं, ये मुझे बताएं। अच्छा, यूएसए के डिप्लोमेट हैं, वो कुछ कह रहे हैं। Is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes because this is shameful. ये सर आपकी जो उंगली है ना, ये उस पे बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा मैं तेनू जड़ा ना नुकरे ला देंगा, कहीं ना नुक्कड़ में लगा दूंगा अगर तुम उंगली करने से बाज ना आए। अगर तुम इन चीजों से बाज ना आए ना तो तुम्हारा बोझ। और नुक्कर च तुहानू पता किहनू लांदे ने, ते नुक्कर च ला के फिर की होना है। नुक्कर में तो लग गए, उसने क्या लगाना, नुक्कर में तो लग चुके आप। अब तो आप नुक्कर पे खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई कोई हमें देखेगा कि नहीं देखेगा। आप नुक्कर पे खड़े हैं, हर नुक्कर पे आप खड़े हुए हैं। अब आप हर नुक्कर पे मिलेंगे, आपकी सेंटर में नहीं मिलेंगे। आप हमें सेंटर में नहीं कहीं मिलेंगे, अब नुक्करों पे आप मिलेंगे कि नुक्करों पे कहीं हमें जगह मिल जाए और वो नुक्करें भी छीन लेनी है हमने आपकी। ये गुरु घंटाल की वो नुक्करें भी छीन लेनी है। आगे क्या हो रहा है कि अब लोगों को ना कुछ लोग दान करते हैं, यानी दान क्या करते हैं, यानी चढ़ावे चढ़ाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसी यूनियन थी या ऐसे लोग थे, तो उन्होंने कहा यार फ़लाँ जगह पे मंदिर बनने जा रहा है तो हम भी वहाँ डोनेट करें कुछ। तो आज से 6-7 साल पहले उन्होंने कुछ डोनेट की, 200 किलो चांदी। कितनी? 200 किलो चांदी उन्होंने डोनेट की। तो जब वो उन्होंने देखा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और सारी जगह पर देखा और ये वो कि भाई ये तो घपले हो रहे हैं, फ़लाँ हो रहा है, मंदिर का चंदा चोरी हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर आज वो सामने आए हैं और कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं जी? ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हजार रुपए किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज किया गया है या कहीं और यूज किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। सर 6 साल पहले आपको जब कोई रसीद ही नहीं मिली, आपको 6 साल पहले कोई रसीद नहीं दी गई कि ये चांदी आपकी आ गई है, डोनेट आपकी पहुंच चुकी है, सारा कुछ जो डोनेशन आपने की है वो सारा कुछ हम तक पहुंच गया है, फलां है, उसका सबूत नहीं दिया, तो 6 साल बाद कहाँ सबूत देंगे वो?
जब आपने 6 साल पहले ही उनकी चांदी कर दी, चांदी देकर उनकी चांदी हो गई। वो तो अपनी बच्चियों का नाम भी चांदनी रख रहे हैं आप, वो तो अब अपनी बच्चियों का नाम भी चांदनी रख रहे हैं, क्योंकि चांदी आपने कर दी उनकी। जो 75,000 रुपए किलो थी, आज 1.5-2 लाख आप बता रहे हैं, जिस तरह भी 6-7 करोड़ रुपए की आज बन रही है, उस टाइम 1.5 करोड़ की बन रही थी। तो आपने तो उनकी चांदी पहले कर दी थी। अरे भाई, ये मंदिर का चंदा चोरी करने वाले लोग थे, आपने उन्हें डोनेट कर दिया। जब 6 साल पहले नहीं पता लगा तो अब क्या पता लगेगा आपको? यहां बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं सर, बड़े सारे लोग लगे हुए हैं लाइन में, ये पूछने के लिए कि भाई ये कहां जा रहा है, किधर गया है। तो ये चढ़ावे चढ़ाने से बेहतर ये था आपको कि आप कहीं अपने मुल्क का फ़ायदा करते, कोई उस टाइम पे कोई ऐसी कॉलोनी बना देते, कोई ऐसा झोपड़पट्टी ख़त्म करके कुछ ऐसी चीज़ें बना देते, कम से कम आपको उस चीज़ का अजर मिल जाता। आप चोरों के पीछे लग गए। और आइंदा ज़रा आपने ख्याल करना है, इन चोरों से बचना है, इन चोरों से आपने बचना है, क्योंकि ये बहुत बड़े चोर हैं, इनसे बचना है। अच्छा, आगे इनके नेता हैं, वो कुछ कह रहे हैं। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप चांदी की बात कर रहे हैं, इनके आपके जो नेता हैं वो क्या झूठ बोल रहे हैं, जरा दिखाइएगा। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। नहीं सर, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा सर, प्लीज़ देखें सर, मैं आपकी सर कर रहा हूं आपको, आप झूठ बोल रहे हैं। पानी की बहुत शिद्दत की कमी है, यकीन करें, इतनी कमी है पानी की शिद्दत की, वहाँ पर आप शिद्दत से कमी है उसकी आप, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर पानी वहाँ पर होता तो अब तक तो आप डूब के मर गए होते। जो हमने अमल किया है, जो हमने काम किया है, जो हमने सालिसी कराई है, जो कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के, उनकी हमने सुलह करा दी, दोस्ती करवा दी, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए था अब तक। जो आपके गुरु घंटाल की बेइज्जतियां होती हैं, आपकी बेइज्जतियां होती हैं, आपकी हुकूमत की बेइज्जतियां होती हैं, आपको तो चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए था। आपके पास चुल्लू भर पानी भी नहीं है, पानी की बड़ी किल्लत है सर। विशाल ददलानी साहब भी कुछ कह रहे हैं, ये मौसीकार हैं इंडिया के। ऐसे जाहिल गवारों को प्लीज पावर में मत डालिए, चाहे वो आपके जात के हों, चाहे वो अपने आपके परिवार के हों, प्लीज डोंट वोट फॉर देम। बस हो गया यार, क्या हो रहा है इस देश का भाई। विशाल सर, आप समझ रहे हैं, अवाम समझ गई है वहां की, लेकिन वहां की मशीनें और कमीने ये नहीं समझ रहे। वहां की मशीनें और कमीने नहीं समझ रहे, क्योंकि वो मशीनें जो हैं वो कमीनों के हाथ में हैं, वो मशीनें कमीनों के हाथ में हैं। मशीन में वोट किसी को डालते हैं, लेकिन वो कमीने बटन कहीं और दबा देते हैं। तो आप तो समझ रहे हैं, अवाम भी समझ रही है, आप भी और समझ रहे हैं कि इस देश में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, बस कर दें अब। आप कह रहे हैं बस कर दें, अब बस कर दें, लेकिन इस देश में क्या हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है। हालांकि वहां के लोगों में ऐसा नहीं है, वहां के रहने वाले, देखें ना आप कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं, आप कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं कि आपका जहन, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इनके अंतभक्त गुरु घंटाल के चमचे खर्चे जितने भी हैं, जो गुलाम दर गुलाम हैं, गुलाम दर गुलाम हैं, वो बकवास दर बकवास करते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर जो एहतजाज कर रही है, तो उनका ख्याल कौन लोग रख रहे हैं, कौन लोग रख रहे हैं? जंतर मंतर पर हमारे बच्चों को नाश्ता पानी मुसलमान लोग दे रहे हैं, भोजन सिख लोग दे रहे हैं, और सनातन के ठेकेदार उसी प्रोटेस्ट को देशद्रोही साबित कर रहे हैं। लानत है तुम पर। सुन लो, अब ये हिंदू जात के बंदे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को खाने पीने के लिए वहां एहतजाज के अंदर मुसलमान खाने पीने को दे रहे हैं, सिख वहां पर ये काम कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, भाईचारा है, मोहब्बतें हैं उनके अंदर, और आप कह रहे हैं कि ये विरोध कर रहे हैं, ये सारा कुछ विरोध कर रहे हैं। आप मुल्क को किस साइड पे लेकर जा रहे हैं? यानी आपके जहनों के अंदर शैतान की जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है, आपके गुरु घंटाल के अंदर। मैं कहता हूँ ऐसा इसकी धोती उतरनी है, ऐसी धोती उतरनी है, इसकी मंजी में मैंने तो जो डांग फेरी है, आपकी आवाम ने अब डांग फेरनी है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है बेशक।
बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्का चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।